जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। सुमन जी, मैं बहुत देर बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करें। और सुमन जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी के हुक्म से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बड़े मैसेज आए गुरु जी के, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत आलस कर जाती हूँ कई बार क्या, हमेशा कर जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और सत्संग इतने हैं, इतने सत्संग हैं, रोज़ ही कृपा होती है। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, सबके ऊपर है। जो भी गुरु जी को दिल से मानते हैं, गुरु जी की मैं सत्संग सुनती हूँ, सब पे बहुत कृपा करी है गुरु जी ने। और सच में जब गुरु जी की कृपा होती है तो गुरु जी आपकी लाइफ बदल जाती है। लाइफ क्या, आपकी सोच बदल जाती है तो लाइफ तो अपने आप ही बदल जाती है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। मेरे कितने शुक्राने सत्संग हैं, क्योंकि बहुत देर बाद कर रही हूँ तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन जो मुझे याद आएंगे मैं वही कर पाऊँगी, जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो गुरु जी करवाएंगे वही कर पाऊँगी। सबसे पहले तो मेरा पहला शुक्राना ये है कि हमने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई। हम गुरुद्वारे गए, लंगर प्रसाद मिला वहाँ पे, और प्रसाद भी मिला, कड़ा प्रसाद भी मिला। गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे से मनाई हमने दिवाली। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर बार, हर साल सारी संगत ऐसे ही खुशियों से दिवाली मनाए गुरु जी, यही अरदास है। वैसे भी जब आप गुरु जी को मानने लग जाते हो तो, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बदलती है, पॉजिटिव सोच होती है, हर वक्त पॉजिटिव आप रहते हो हर वक्त, तो अपने आप आपकी लाइफ बदल जाती है, क्योंकि पॉजिटिव हो जाते हो आप। और वैसे भी हेल्थ वाइज भी शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ने बहुत ही मेरी बॉडी को अपने जल प्रसाद से टॉक्सिक जो सब कुछ नेगेटिविटियाँ निकाली है। और इतना इतना मैं बेटर फील करती हूँ ना आगे से। जो पहले मेरी हड्डियों से, क्योंकि मैं संगत जी मैं 61 ईयर ओल्ड हो गई हूँ, तो मेरी हड्डियों से कड़क कड़क की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। इतनी मेहर है गुरु जी की। और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है। और जब भी मैं नेगेटिव फील करती हूँ, या क्योंकि मेरा भांजा है एक, और सिस्टर का एक ही बच्चा है, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो वो कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर उसकी प्रॉब्लम आ जाती है बाहर। तो वो जब वो 32 ईयर्स ओल्ड हो गया, तो कई बार बहुत तंग करता है अपनी। वैसे बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन जब उसकी प्रॉब्लम हावी हो जाती है ना, तो कभी लगता है कि ब्लैक मैजिक है। हो सकता है ब्लैक मैजिक भी हो, तो वो बहुत तंग करता है पेरेंट्स को। तो मैं अरदास लगाई, मैं खुद भी बहुत अपसेट थी। अरदास लगाई, बड़ी अपसेट थी। और उसी वक्त गुरु जी आंसर दे देते हैं कि चिंता मत कर। मैसेज आ जाते हैं पॉजिटिव, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरी अरदास सुन ली है। और सच में मैं गुरु जी की जोत रात को जगाती हूँ, और रात को गुरु जी जोत में मुझे इतने अच्छे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जब भी नेगेटिव होती हूँ, जब भी मैं नेगेटिव मतलब डाउन होती हूँ, जब भी डाउन फील करती हूँ ना, तो मैं अरदास लगाती हूँ। कोई भी परेशानी होती है तो यकीन करें, गुरु जी मुझे अब इतना एहसास करवाते हैं ना कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी जोत के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, जोत में दर्शन देते हैं। और कभी वैसे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब अपना साइन देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। जो मैं इतनी डाउन फील होती हूँ ना, एकदम से पॉजिटिव हो जाती हूँ, हल्की फुल्की फील करती हूँ। फिर यही आता है, मैं क्यों चिंता करूँ, मैं चिंता करके क्या कर लूँगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकती। जो करना है गुरु जी ने करना है, तो गुरु जी पे छोड़ देती हूँ, और होता भी है। सच में संगत जी, विश्वास रखो, गुरु जी सब कुछ करते हैं आपके लिए। और मुझे तो बहुत विश्वास है, और मैं यही अरदास करती हूँ हर वक्त, मेरा ये विश्वास कभी भी आप डगमगाने मत देना। गुरु जी कभी मुझे डोलने मत देना, मुझे अपने चरणों में लगा के रखना हर वक्त। आपने मेरी बाँह पकड़ी है तो पकड़ के रखना गुरु जी, मेर बनाए रखना, सारी संगत पे मेर बना के रखना। और मैसेज आए थे, कभी कभी मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है या कुछ है, तो मैं अरदास करती हूँ गुरु जी बताने वाले भी आप हो, और संकट काटने वाले भी आप हो। तो आप ही देखो, आप ही जानो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और होता भी ऐसे, क्योंकि मैं जब पीछे अपने गार्डन में गई, तो वहाँ पे एक एक तो होती है ना मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, एक भंवरा होता है मोटा सा, थोड़ा मधुमक्खी से बड़ा होता है, कह सकते हैं कि उसका मेल वर्जन होता है। तो वो मरा पड़ा था। तो मैंने कहा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने कोई कष्ट काट दिया बहुत बड़ा हमारा, थैंक यू गुरु जी। और जब आगे वाले गार्डन में आई तो वहाँ मधुमक्खी मरी पड़ी थी।
दुःख तो होता है, चलो जीव गया है, जो आया उसने जाना ही है, जो भी हमने भी जाना है एक दिन। तो शुक्राना गुरुजी आपका कष्ट काटने का, कभी-कभी किसी की भी तरह आप कष्ट काट देते हो कुछ भी करके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख बार शुक्राना। और एक तो मेरी ये परेशानी थी कि हमारे बेसमेंट में बहुत मोटे-मोटे चूहे थे। वो बाहर भी आते थे, तंग मैं देखती थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है ना, तो मेरा कभी किसी जीव को मारने को मन नहीं करता। सबने मुझे कहा कि तुम ऐसे में इसके दवाई डालो, उनको मार दो, ऐसे करके वो मर जाएँगे, ऐसे होगा। तो मैं ये भी सोची अगर मैं दवाई डाल के मारूँगी, मर तो वो जाएँगे, लेकिन बेसमेंट में ही रहेंगे, मैं कैसे बाहर निकालूँगी? हमारी बेसमेंट में जाने का रास्ता नहीं है कोई, तो वहीं पे मर के बदबू आएगी। लेकिन मैं मारना चाहती भी नहीं थी। मैंने कहा नहीं ऐसे चले जाएँ। और मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, लेकिन गुरुजी मेरी परेशानी समझ गए हैं। और आप देखें संगत जी, गुरुजी ने बिल्ली भेजी एक, और उस बिल्ली ने पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जब से वो आने लगी बिल्ली, उसके बाद मैंने चूहे नहीं देखे, कोई चूहा नहीं देखा। लेकिन उसके साथ एक अफ़सोस ये भी है कि जो मैं कबूतरों को ऊपर खाना डालती हूँ, तो एक शायद मैंने वो भी देखा नहीं, लेकिन मैं उसके पंख बिखरे हुए देखे थे कबूतर के, तो बिल्ली ने कबूतर को भी मारा है। गुरुजी ने इस तरह भी हमारे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत-बहुत कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। और कहा भी है कि मैं बला आई थी, बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने टाल दी, और होता भी ऐसे। मुझे मुझे पूरा रियलाइज़ हो जाता है, एकदम रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, कुछ हुआ है, कुछ होने वाला था और गुरुजी ने बचाया है, ये मुझे रियलाइज़ हो जाता है। कुछ होने वाला था और गुरुजी ने मुझे बचा लिया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल, हर वक़्त का, हर साँस का शुक्राना। बस मैं अपने आप को बहुत-बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया, अपनी संगत में शामिल किया, मुझे चुना। थैंक यू गुरुजी। कभी बार तो ना इतनी मेहर होती है कि मुझे आँसू आ जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अपनी मेहर करने का शुक्राना। फिर यही करती हूँ, मैं तो इतनी भक्ति करती भी नहीं हूँ, इतना नाम जप होता भी नहीं है, इतना टाइम का तो बहाना है, जिन्होंने करना है वो हर निकाल लेते हैं अपना टाइम। मैं जॉब भी करती हूँ साथ, घर के काम भी हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने करना है वो सब कुछ करते हैं। ना मैं अमृत वेला करती हूँ, ठीक है, सुबह-शाम भगवान का नाम लेती हूँ, लेकिन इतना पाठ पूजा नहीं होता, लेकिन जितनी मेहर है गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लाख बार शुक्राना। हज़ारों हज़ारों बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मुझ पे मेहर की है, सारी संगत में मेहर करना। और आगे बहुत पॉज़िटिव मैसेज आ रहे हैं, गुड़िया मैंने तेरी लाइफ़ बदल दी है, तुझे पता नहीं है। नहीं पता मुझे गुरुजी, मुझे पहले भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता गुरुजी। आप ही हो सब कुछ करने वाले। बस यही अरदास है कि अपने चरणों से कभी दूर मत करना। अब मेरी बाँह पकड़ के रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, और मेरा विश्वास कभी ढो लेना गुरुजी। अपनी मेहर बना के रखना, जिस तरह मुझ पे मेहर किया, सारी संगत पे मेहर बना के रखना गुरुजी। शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना। सुमन आंटी पे भी आप मेहर बना के रखना गुरुजी। वो कितनी मेहनत करती हैं, सबके सत्संग शेयर करती हैं, मेरा हर बार सत्संग शेयर होता है गुरुजी। थैंक यू सुमन जी, आपका भी थैंक यू गुरुजी। सुमन जी आपका भी थैंक यू, और गुरुजी आप पे मेहर बना के रखें, हमेशा मेहर बना के रखें गुरुजी, आपके आपके परिवार के ऊपर सारी संगत में मेहर बना के रखना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। नए शुक्राने के साथ फिर मैं आऊँगी। शुक्राना सत्संग जी, आपने मेरा शुक्राना सुनते हो। थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, एक बार और, जब कभी मैं दूसरे चैनलों पे भी मैं सत्संग सुनती हूँ, तो कभी अब मुझे लगता है ये तो मेरा ही सत्संग है, मैं यही बोलना चाहती थी, ऐसे तो मैं बोलना चाहती हूँ जैसे ये संगत बोल रहे हैं। तो मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी वर्डिंग नहीं बोलनी आती, जो मेरे साथ होता है मैं वही बोलती हूँ बस। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बड़े अच्छे-अच्छे से बोलना चाहती हूँ, लेकिन होता नहीं है। हर बार मैं ये बात कहती हूँ, सॉरी संगत जी। शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारे साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा सॉरी, कल हम शुक्राना सत्संग करे थे, लेकिन क्या बोलते हैं, टीचर्स डे का आपको बधाई नहीं दी गुरुपा। हैप्पी टीचर्स डे गुरुपा, बिलेटेड। और गुरुपा ये मतलब संगत जी, आज का सत्संग है उसमें आज आज का जो हम सुने तो वही बताना चाहते हैं। एक सत्संग आया था गुरुपा का कि तेरे बेटे को पागल बनाकर उसे
उसकी मेंटल हेल्थ को खराब करने का पूरा उपाय कर दिया हुआ है, ऐसा काला जादू या तंत्र मंत्र किया करा हुआ है। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी, उसमें एक संगत जी बोल रही थी कि उनका एक बेटा है, 2 बेटी है और उनके हस्बैंड अंकल गुरुपा के चरणों में हैं, मतलब कि गुरुपा के दर पर हैं और उनका बेटा जो है उनके लिए हमेशा वो लोग चिंतित रहते थे क्योंकि तोड़ा-फोड़ी करना, फ़ोन फेंक देना, मतलब कि किसी भी चीज़ का नुकसान कर देना, बहस करना, ये सब चीज़ वो बेटा करता था उनका, 17-18 साल का था, मतलब है, सॉरी। और क्या बोलते हैं, ऐसा फ़ोन मारता था या किसी भी चीज़ से आँख में, नाक में, कान में, हर जगह वो चोट लगा देता था। तो संगत जी, ऐसा उसके साथ संगत जी बता रही थी उस सत्संग के अंदर कि बचपन से करा हुआ है, इस तरह का उसके ऊपर और अपने ही लोगों ने करा है। तो गुरुपा मतलब संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे पास भी ऐसा बहुत सारा सत्संग आया जिसमें गुरुपा ये बतला रहे हैं मैसेज में कि जन्म से ही उसके ऊपर कुछ करा हुआ था। जन्म के पहले से ही जब वो गर्भ में था तभी से और वो मेरा ब्लेस्ड बच्चा है उसको कुछ नहीं होगा और वो भी संगत जी बहुत मतलब ये करता है, बहस करता है और बात नहीं सुनता है। लेकिन जो भी है अब तो गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं, अब कोई शिकायत नहीं है। अब तो सिर्फ धैर्य रखे हैं और गुरुपा पे विश्वास और जब उसकी दादी थी जीवित थी जब, तो बच्चा में एक बार मतलब कि 5-6 साल का होगा, तो हेलीकॉप्टर का खिलौना जो होता है उसे फेंक के आँख के साइड मारा था, आँख बच गया था मम्मी का। तो इस तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है संगत जी सेम। तो हम क्या बोले, गुरुपा तो सब जानते हैं, गुरुपा सब हमको बतला रहे हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तेरे साथ भी यही बात है। और हम तो मतलब कि आप तो देख ही रहे हैं गुरुपा और आप ही को देख रहे हैं अपने नाती को। तो जो आप कष्ट कटवाएँ आज गुरुपा सत्संग सुनवाकर उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें गुरुपा कम है, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, मन की आत्मा से शुक्राना गुरुपा। और अब हम अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र बोलते हैं फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं उनको गुरुपा और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगो गुरुपा, सब पर कृपा करिएगा और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बानी सरबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अज शनिवार है, शनिवार शुकराना आज 15 तरीक है, 15 नवंबर है तो आज मेरा 15वां ही शुकराना सत्संग है। शुकराना गुरु जी, तुसी आज मेरे पूरे 15 शुकराना सत्संग करवाने का तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। अज मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे पूरा आज 15वां शुकराना सत्संग है तो मैं शेयर करनगी अपने गुरु महाराज दे कोल बैठ के। संध्या का टाइम है, 7:17 होए है ते मैं अपने गुरु महाराज के चरणों च बैठ के जोत जगा के ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੀ ਆ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। सब तो पहले श्वासों की माला में सिमरो तेरा नाम, श्वासों की माला से सिमरो तेरा नाम। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੋਤਰਾ ਵਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਤਰਾ ਦੋਤਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਹਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 15 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਧਿਆ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤਾ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरी गलतियों को माफ कर देना। मैं आपके दिव्य मंत्र से ये शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, बहुत अनजान है, आप प्लीज माफ कर दीजिएगा मुझे। गुरुपा मेरी किसी बात का बुरा ना मानिए। गुरुपा मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है। आपने सत्संग में एक में डांट लगाई है कि माफी मांग, तू मेरी सुनती नहीं है। और आपके अच्छे सत्संग भी आए हैं। बेटा तैयारी कर ले बड़े मंदिर जाने की, तेरे अटके काम बना रहा हूँ। हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के आपको शुक्राना कर रही हूँ और माफी मांग रही हूँ गुरुपा। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा गुरुपा। कुछ आपने ये भी लिखा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ उक्ति भी है कि कुछ अस्थियां चूरा करके खिलाई गई हैं। तो गुरुपा आप ही हैं, बस आप ही देखिएगा ये सब। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बस आपकी चरण शरण में हैं। आप जो ठीक समझे वो करें गुरुपा। हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा, हमारी अंग संग रहिएगा हर पल मेरे पूरे परिवार के साथ और सब संगत जी के साथ। सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा। गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं, आप भी बहुत सेवा दे रही हैं। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अजमेर राजस्थान से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी माफ़ करना मुझे, बहुत लेट सत्संग करने के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा।
बहुत क्षमा कर चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आप भी बुलवाइए जो भी शुक्राना सत्संग है, क्योंकि हम जब करने बैठते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी है भूल जाते हैं, फिर वो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लेट सत्संग करते हैं। जिस टाइम होता है तो उस टाइम कर ही नहीं पाते हैं। तो क्षमा चाहती हैं गुरुपा, बहुत लेट क्षमा सत्संग करने के लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी का सत्संग ये है कि हम 2-4 दिन पहले मैं मेरी ननंद के घर गई थी, तो वहाँ पे मैं बैठी थी, तो बातें करके जैसे ही मैं निकलने लगी तो मुझे बहुत हींग की स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू आने लगी। और जबकि उसने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं था घर में सिर्फ बेलपूड़ी और खमन बनाया था, जिसमें हींग की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने पूछा तो बोला मैंने निकाली तक भी नहीं है हींग तो, और मेरे घर में भी ऐसा कुछ है ही नहीं हींग का। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत हींग की स्ट्रॉन्ग वाली खुशबू आ रही है। फिर ऐसा करके हम तो निकल आए। फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त, उन्होंने क्या नया काम चालू किया है, नमकीन अचार और ऐसे हींग वींग कोई सेल करते होंगे। तो मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है, वो घर में आए थे दिन को, मैं तो सो रही थी, और नमकीनें अचार और ये पहले भी अचार दे के गए थे और अभी नमकीनें और हींग दे के गए, और काफ़ी सारी हींग थी। तो मुझे पता नहीं था, मैं जैसे उठी 1-1.5 घंटे के बाद जैसे नींद करके उठी देखूँ तो हींग पड़ी है सामने। तो मैंने पूछा कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया दोस्त दे के गया, ऐसे उन्होंने नया काम शुरू किया। इतनी स्ट्रॉन्ग हींग फिर मेरे को एकदम से आया, गुरुजी मेरे को तो कल आपने इतनी हींग की खुशबू दिखाई थी, और आज आपने घर में हींग भेज दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कैसे इतना बच्चों का ख्याल रखते हो। और क्योंकि है ना बहुत दिनों से क्या मेरे पेट में गैस भी बन रही थी, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी क्या लूँ ऐसा, क्योंकि घर के छोटे मोटे इलाज तो कर रही थी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। तो शायद गुरुजी को हमारे देखो कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी कि हेल्थ का, कि देखो प्रॉब्लम हो रही है। फिर एक सत्संग भी ऐसा सुनाया जिसको ऐसे गैस बनती थी, तो गुरुजी का वो ऐसा सत्संग भी आया था। तो गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना अनंतम, शुक्राना अनंतम, शुक्राना। गुरुजी ने घर में नज़र है तुम्हारे, बहुत मैसेज आते थे। गुरुजी ने बोला नज़र है तुम्हारे घर में, बहुत नज़र है, सबको नज़र है, नज़र उतार, और कुछ उपाय भी भेजे थे। तो 1-2 बार तो मैंने किए, फिर उसके बाद किए नहीं, काफ़ी टाइम के बाद किए नहीं। फिर कल गुरुजी का फिर मैसेज आया, और इसके बीच में भी अभी गुरुजी ने मुझे, हमारे घर में एक ब्लैक तितली आई थी, बहुत बड़ी तितली थी, और आके हमारी जो लाइट है मेरे बेटी के रूम में, वहाँ पे आके बैठ गई। तो मेरी बेटी ने बताया गुरुजी देखो गुरुजी ने तितली भेजी है। तो मैंने कहा हाँ जय गुरुजी बोला। वो काफ़ी एक दिन पूरा मेरी बेटी के रूम में बैठी थी, फिर दूसरे दिन हमारे भगवान वाले रूम में बैठी थी, फिर तीसरे दिन हमारे हॉल में, ऐसे करके हमारे 3 दिन हमारे घर में वो ब्लैक वाली तितली हमारी बैठी थी, और गुरुजी हमारे घर की नज़र उतार रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, आपने जितना आप बताते हो, मैसेज डालते हो, वो हमारे साथ ज़रूर होता है। ये मेरे गुरुपा, आप कितना अपने बच्चों का ख्याल रखते हो। हम तो बल्कि नादान ना समझ आपके तो कभी कभी मैसेज पढ़ के ऐसे छोड़ भी देते हैं। तो गुरुपा क्षमा भी चाहते हैं, बहुत क्षमा चाहते हैं। हमें नहीं पता होता है, क्योंकि कितने हम उपाय करेंगे ये सोच के हम कर भी नहीं पाते हैं। गुरुजी वो हमारे लिए होते हैं, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो। हम कैसे भी हैं नालायक नादान, तो भी आप हमारा बहुत 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 ख्याल रखते हो गुरुपा। जय गुरुजी मेरे गुरुपा, शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना। सारी संगत का भला हो। सुमन आंटी, आपके चैनल पे मेरे सारे सत्संग भेजती हूँ और आप शेयर करते हो, शुक्राना, थैंक यू आंटी। 1-2 सत्संग नहीं हुए हैं, गुरुजी करवा देंगे आगे, जैसे भी गुरुजी की इच्छा होगी जब करवा देंगे। वो सुमन आंटी प्लीज़ ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कर देना। गुरुजी आपका और आपके परिवार का भला करे। जय गुरुजी, आपकी निरोगी काया रखे और सारे सुख दें। आप इतने चैनल के माध्यम से सबको गुरुजी के साथ जोड़ते हो। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला। मैं पति और अपने परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हमारे हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने में जो भी भूल हुई हो तो क्षमा करना। सारी सर्वथा भला। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, एक छोटा सा सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में गुरु जी की तरफ से एक मैसेज आया था कि तेरे हर काम में आगे रुकावट क्यों आती है, क्योंकि तू रेगुलरली शुक्राना नहीं कर रही। इसलिए आज 15 तारीख है, 15 नवंबर, और ये संध्या वेले का शुक्राना है। गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, 8 बज गए हैं। तो एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते जब ऑफिस से जैसे घर आने के लिए कैब बुक करती हूँ, तो पौने 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे से लेके मुझे वहाँ बाहर वेट करते-करते, खड़े-खड़े 7 बज गए, मुझे कोई कैब नहीं मिली। जो कैब बुकिंग ले, वो कैंसल कर दे। 5-7 बार हो गया, सारा ऑफिस धीरे-धीरे खाली हो गया। जो बाहर का गार्ड था उसकी शिफ्ट भी चेंज हो गई, दूसरा गार्ड भी आ गया। तो मुझे बड़ी मतलब हैरानी, और मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया आज, मतलब किस चीज़ का क्या रुकावट है, मुझे समझ नहीं आई। तो चलो 7:10 पे एक कैब वाले ने बुकिंग उठाई, और रास्ता आने का 15-20 मिनट जो लगे, 7:30 बजे मैं घर पहुँची। आई हूँ तो मैंने बताया ऐसे कि कैब नहीं मिल रही, वहाँ रुकी हुई थी। तो हस्बैंड बोलते चलो ठीक है। फिर मैंने बाद में सोचा कि मैंने मैसेज तो कोई देखे ही नहीं है। तो पिछले जो कुछ मैसेज आए हुए थे, उनमें यही था कि मैसेज नहीं, जो सत्संग जो लोग शेयर करते हैं उसमें भी यही था कि जब गुरुजी को ये आभास होता है कि ये टाइम तुम्हारे लिए बाहर निकलना ठीक नहीं है, तो वो खुद ब खुद जो हम जितनी कोशिशें कर रहे होते हैं, वो किसी तरह से वो अटक जाती हैं या डिले हो जाती। जैसे ही वक़्त वो सही हुआ, और गुरुजी ने वो गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया, और मैं घर आ गई। इसमें गुरुजी ने संगत की हर संगत के सिर पे ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भरा हाथ रखा हुआ है कि वो अपनी संगत को कभी भी किसी भी तरह के कष्ट नहीं आने देने चाहते हैं, आने देते हैं। और वो रियलाइजेशन जो है, जब मैं वहाँ वेट कर रही थी तब नहीं हुई, जब घर पहुंची तो तब हुई। सो मालिक, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को खबर है। इसीलिए आप हमारी हमेशा हर पल पल, क्षण क्षण रक्षा करते हैं। और ये उस दिन मस्टर्ड बटरफ्लाई भी देखी काफ़ी देर। वैसे तो वो शीशे के दरवाजे से लगे हुए हैं, उसके बाहर से मैं देख रही थी, तो वो बाहर जैसे 2-3-4 बारी चक्कर लगा लगा के फिर दूर उड़ गई। तो गुरुजी ने दर्शन भी दे दिए। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, कोट एंड कोट शुक्राना। शुक्राना मालिक, मेरे सारे परिवार के ऊपर अपना मेहर भरिया हाथ रखन ਲਈ शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ शुक्राना मेरे मालिक दाता। इसी तरह साडी बांह फड़े रहो मेरे मालिक। गलतियां सुधारा सिखा, ये आशीर्वाद दो मालिक। बस इसी के साथ आज का ये सत्संग जो है मैं संपूर्ण करती हूँ, और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। संगत जी, मैं रात के 11:10 पे सत्संग कर रही हूँ, 15 नवंबर 2025 का। गुरु जी के बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अब तेरा काम बन गया है। जो तेरे पे काला जादू करते थे तेरे बच्चों पे, अब उनके ऊपर, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब
तू देखती रह क्या से क्या होगा। बहुत अच्छा लगता है सुन के, देख के, पढ़ के उनको। बहुत अच्छा कि हाँ, साक्षात गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। वैसे भी मैं नहीं डरती काले जादू वादू से, क्योंकि हमारे साथ शुरू से कालका माई और भोले बाबा थे। हमें गुरुजी से जुड़े हुए तो मुझे 2-3 साल हुए, लेकिन उन्होंने तो मेरा कब का हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि भोले बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, पता थोड़ा बहुत देर बाद चला। लेकिन गुरुजी ने मुझे हर संकट में सहन शक्ति दी, सहन शक्ति। वरना एक औरत कैसे जी सकती है जिसका पति सामने के सामने किसी और औरत के साथ रह रहा हो, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। बहुत मुश्किल है इस संकट भरे जीवन में जीना। लेकिन मुझे मुझे हमेशा ज्ञात होता था कि हाँ, मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई शक्ति है जो मेरी मदद करती है। वरना 14-15 साल कम नहीं होते इस कठिन भरे रास्ते से निकलने के। मेरा साथ दिया ऊपर वाले ने, गुरुजी ने, कालका माई ने, सबने, मेरे अलवर वाले बाबा ने, सब ने मेरा साथ दिया। सब मुझे रास्ते पर चलाते गए, मैं सहन करती रही, मुझे सहन करने की शक्ति देते गए, और मेरे बच्चों को भी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कालका माई, अलवर वाले बाबा, शुक्राना मेरे सभी पूजने देवी देवता, और शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हाँ, अब मुझे लगता है कि अब मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ अब इंसाफ होगा, अब समय आ चुका है। मेरा दिल कहता है गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके ऐसे मैसेज आते हैं तो। गुरुपा, मैंने, उस औरत ने मेरा तो आदमी छीन लिया, लेकिन हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, ताकि किसी और से शादी हो जाए, ताकि उसे पति का एहसास हो कि पति क्या चीज़ होती है। एक औरत के लिए ना गुरुजी, सब कुछ उसका पति होता है, उसकी दुनिया होती है वो। बच्चे तो शादी करके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पति उसका जीवन साथी होता है लाइफ टाइम तक का। लेकिन ना ये मेरा आदमी समझ पाया, ना ही वो औरत जिसने मेरा घर बर्बाद करा। कोई नहीं, मैं उनका ना बुरा कर सकती, ना करूँगी कभी। गुस्से में कह ज़रूर देती हूँ कुछ, लेकिन नहीं, अच्छा है उस औरत की भी शादी हो जाए कहीं, ताकि उसे पति का एहसास हो कि पति क्या चीज़ होती है। मैंने उसका पति छीन के कितना गलत करा। गुरुजी, अब आगे आप ही देखना, आपने हमें बहुत सहन शक्ति दी, और गुरुजी काम, दुकान में काम दो और काम दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका देवता पढ़ता नहीं है, बहुत शरारत करता है, उसका ध्यान पढ़ाई में लगा दो, बच्चों की लाइफ बना दो, बच्चों के दिल दिमाग में जो भी टेंशन है सब दूर कर दो, और इन तीनों को ऐसा जीवन साथी देना, इन तीनों अपने देवती देवते को, जो लाइफ टाइम तक इनका साथ दे, लाइफ टाइम तक गुरुजी, लाइफ टाइम तक, जब तक ये परदादी परदादा ना बन जाए, तब तक इनका लाइफ पार्टनर, तीनों बच्चों का इनका साथ दे गुरुपा। और इन तीनों बच्चों के बच्चे मैं खिलाना चाहती हूँ गुरुपा। मेरा घर, मुझे इतना तो पता है एक दिन तो आएगा ही मेरा पति। कब आएगा ये तो आप जानो गुरुजी, मैया रानी जाने। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है वो आएगा तो सही जरूर। आपके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सुनने, बहुत अच्छे लगते हैं। उनसे मुझे आगे के रास्ते के लिए सीख मिलती है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, इन सत्संगों को सुन के मुझे हिम्मत मिलती है बहुत। गुरुजी, मुझे मेरे जेठ ने बहुत परेशान कर रखा है, आप प्लीज उसको देखो, बहुत सर में दर्द करता है, बहुत गालियां देता है गुरुपा। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, सबका कल्याण करो, फिर बाद में अपने देवती देवते कर, अपनी बेटी का भी करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, नमः गुरुजी सदा साहब जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत बेला पे सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, और उन्हें उनकी हर विश पूरी करना। उन्हें कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए, वो हमेशा इसी तरह से खुश रहें और स्वस्थ रहें, और सबके सत्संग को, वह सभी संगत के सत्संग को बड़े प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का तो शुक्राना हम जितना भी करें उतना ही कम है।
कृपा हर पल हर क्षण जो है हमारे साथ रहते हैं और हमें अपने होने का जो है हमेशा एहसास दिलाते हैं। जब भी हम कहीं जाते हुए तभी कृपा के अंजिल नंबर से कृपा ब्लेस करते हैं और वो हमेशा अंग संग रहते हैं। ऐसा महसूस होता है। तो कल भी जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने देखा घर से निकलते ही 777 और 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग कृपा ने दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कृपा का। ग्रुपा हमारे जो है जब इस चीज़ से मैं मार्केट मतलब जब पहुँची तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से और रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि ग्रुपा साथ थे। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ कि ग्रुपा ही साथ में सब कुछ दिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके लिए भी ग्रुपा का बहुत 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 शुक्राना है। ग्रुपा ने हमें बहुत चीज़ों से जो है ब्लेस किया है। तो ग्रुपा का मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि ग्रुपा जब भी हम जब भी मैं हमें ग्रुपा ने हमें जब सुमन जी के सत्संग से जोड़ा। सुमन जी जो सत्संग कराती हैं उसे वो सभी संगत को उनके जो है हम इस सत्संग को हम हमें सभी संगत जो मतलब अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए सबके लिए वो अरदास करती हैं। और ये जो है इन्होंने सत्संग शुरू किया है वो हम सभी संगत के लिए बहुत ही ब्लेसफुल है। और सभी संगत को इसमें हमें जितना भी हो उनको सपोर्ट करना बहुत करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ही मन से सुमन जी जो है सबके लिए प्रार्थना करती हैं। और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी संगत जी। जब मैंने किसी पहले बताया था कि मैंने कई हमारे थे देहरादून में ही किराएदार, उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, जैसे कि उन्होंने कहा था 2-3 महीने में दे देंगे, लेकिन अभी 2 साल होने को आए, 1 साल से ऊपर 2 साल होने को आए हैं, लेकिन उन्होंने वो पैसे वापस नहीं करे। और वो बार-बार मतलब बोलते रहे अभी करूँगा, तो अपने आप ही बोलते थे वो। तो मैंने पहले पूछा नहीं, लेकिन बाद में मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया ऐसे ही कि आप कब वापस करेंगे? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ-कुछ प्रॉब्लम बताई और बोला अभी करूँगा, तब करूँगा करके नहीं करे। लेकिन जब से सुमन जी के वो सत्संग में हम जुड़े, तभी से मैंने देखा कि वो जो उन्होंने वो पैसे देना वापस देना शुरू किया। अभी उन्होंने वो 2 मतलब पूरे इकट्ठे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे वो पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही 2 बार उन्होंने पैसे वापस किए हैं, जो हमसे लिए थे। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि इस तरह से वो पैसे अपने आप ही वापस आने लगे। इतनी शक्ति है इस सत्संग में ग्रुपा के कि जो पैसे मैं सोचा था अब तो क्या ही वापस आएँगे ये, लेकिन वो वापस आने लगे। और मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी ग्रुपा का। और उसी उनकी उन्होंने चलो जो भी है वो पैसे वापस तो आए। और जैसे वो सत्संग में जुड़ने के बाद ये हुआ, तभी सुमन जी कहती हैं कि है ना, ये सभी संगत का भला सत्संग है, सबका भला होगा, सभी संगत का भला होगा। इसके लिए सभी लोग है सुमन जी को सपोर्ट करें और कृपा वो जितना भी हमारी हिम्मत होती है, श्रद्धा होती है, हम उनकी मदद मतलब करें और हम भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमको भी कृपा का जो है एक छोटी सी सेवा हमें भी करने का मौका मिले। तो बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कृपा आपका और सुमन जी का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि वो हम अपना जो भी है थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ों में मेहर करी। उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया है, उनके काम को ब्लेस किया है। मार्केट थोड़ा स्लो था मार्केट में, लेकिन गुरुपा ही की कृपा से सभी ठीक हो रहा है और पहले से बहुत बेटर हो रहा है। और क्योंकि आजकल जो है सभी जगह थोड़ा-सा स्लो ही था, लेकिन अभी काफ़ी जो है गुरुपा मेहर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत शुक्राना कृपा दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है कृपा का। और हमें जो है बच्चों की जो हमें बच्चे हमें जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना है। बच्चे सही रास्ते पे चलकर मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी कृपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। बिना कृपा के, मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने बेटे के काम को ब्लेस किया है, इसके लिए भी शुक्राना है कृपा। इस तरह से सभी के संगत के बच्चों को ब्लेस करना, सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई भी दुखी ना होए और कोई भी गलत राह पे ना चले, और सबको सही रास्ता दिखाने के लिए और बच्चों को सही मार्ग पे चलाने के लिए शुक्राना कृपा। और मैं कृपा जब से मिले हैं, जीवन जो है वो सार्थक हो गया है। अब तो कृपा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कृपा आपका दिल का हर कोने-कोने से शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो कृपा संगत जी और सुमन जी में क्षमा कर देना। कृपा आप इसी मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, सर्वत का भला करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू कृपा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी महाराज। आपका बेटा मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी महाराज। और जो कुछ भी गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज का जितना भी मैं शुक्राना करूँगा उतना भी कम है। और गुरु जी महाराज का अभी मैसेज आया था तो उसमें कहता कि तुम्हारी बदनामी अब बहुत करने लगे हैं लोग। तो गुरु जी बोले करने दो बदनामी, बस तुम कुछ नहीं बोलो और तुम अपना काम से काम रखो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा महाराज, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का भी कल मेरे को तितली के रूप में दर्शन हुए। पहले तो एक काली तितली में दर्शन हुए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ भी कष्ट काट रहे गुरु जी महाराज, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं फिर उसके बाद एक पिंक कलर की तितली आई, उसको भी गुरु जी का दर्शन दे के चले गए। हाँ जय गुरु जी। शुक्राना। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी का नाम लिया, मंत्र जाप किया। फिर गुरु जी के अरे तितली के रूप में कई कई कलर की तितली आई, दर्शन दे के गुरु जी महाराज चले गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज का ये मैसेज आया था उसमें कि बेटा ये नवंबर में आपका बहुत अच्छा है और सब काम तुम्हारे हो जाएंगे। बस आप मंत्र जाप करो और सिमरन करो और सब बढ़िया होएगा, अच्छा होएगा। अपने काम से काम रखो, किसी के उसमें चक्कर में मत पड़ो। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज और संगत जी महाराज, जो कुछ हमसे भूल चूक गलती हो गए हुई सत्संग कहने में, तो सब लोग क्षमा करना, माफ़ करना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। और गुरु जी का कि बेटा तू चिंता न कर, तू मेरा भी वंश का है और तू इतना क्यों परेशान होता है। मैं सबको देख लूँगा, जो तेरी तुम्हारी बुराई करता है, पीठ पीछे तुमको बदनामी कर रहा है, मैं सबको देख लूँगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और हमारे बेटे के जो भी रुके हुए काम थे, अब गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरे बेटे के हर कोने से इतनी मैं वो कर दिया हूँ बरकत का कि कुछ कहने को नहीं। चारों दिशाओं से, चारों कोने से, सब जगह से तुम्हारे बेटों की तरक्की का दरवाज़ा मैं खोल दिया हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी सुमन आंटी सत्संग हमारा जो शेयर करती है, सब जो गुरु जी महाराज, उनको भी आप ब्लेस करो और सबका रक्षा करो और सर्वदा भला करो, सबका भला करो गुरु जी महाराज। अमीर हो या गरीब हो, सबका भला करो। और गुरु जी महाराज से
बस मेरी यही विनती है, जो भी हमारे पेट में बीमारी पल रही है, अब धीरे धीरे गुरु जी महाराज सत्संग सुना सुना के उसको काट रहे हैं। और एक सत्संग में गुरु जी का भी वो आया तुम्हें कि सत्संग सुन, तेरी बीमारी धीरे धीरे यही इलाज है। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी से बस यही मेरी विनती है, आप जो को भी हमारी चुगली, बुराई, बदनामी कर रहा है, सब उसको आप उसको सद्बुद्धि दो और सबका भला करो, सर्वदा भला करो। चलो हम तो उन लोगों को माफ़ कर दिया है, अब आप गुरु जी महाराज खुद हमारे देखेंगे, जो जैसा करेगा वैसा खुद अब भुगतेगा हमको क्या करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब यही जगह मैं सत्संग प्रारंभ वो करता हूँ और मंत्र जाप करते हुए आगे अब सत्संग फिर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो कुछ हमसे गलती गलती हो गया है, क्षमा किन हो, माफ़ी दीन हो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी आपको भी जय गुरु जी। मंत्र जाप से गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस समय आज टाइम हो रहा है 9:41। वार बृहस्पतिवार और डेट है आज 13 नवंबर। मैं ऑस्ट्रेलिया से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, अपना शुक्राना गुरु जी को कर रही हूँ। मैसेज आ रहा था कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। गुरु जी के नाती दामाद का इंडिया ऑफिस वाले ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, नाती दामाद को ऑफिस वाले भेज रहे हैं। एक तरीके से इंडिया से ट्रांसफ़र टाइप का हो रहा है। गुरु जी कह रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है एक, तो मेरे लिए यही एक खुशखबरी है। 21 तारीख को, वो 21 नवंबर को गुरु जी का नाती दामाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और मेरे पे विश्वास रख और नज़ारे देख कह रहे हैं, इस दुनिया में सब अकेले ही होता है। मेरी बेटी किस्मत का मिलेगा, देर हो रही है, तू सोचती है मैं सुनता नहीं, मैं भला चाहता हूँ, आगे चलकर परेशान ना हो। सब्र का फल मीठा होता है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आप ये सत्संग शेयर इस बार भी कर दीजिएगा, आप हर बार कर देती हैं, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, गुरु सुमन आंटी जी, गुरु पापा आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, सुख शांति प्रेम आनंद के साथ भरपूर रखे और पूरे संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबको ब्लैक मैजिक, सबके जीवन से ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 3-4 दिन हो गए हैं, पता नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ये ब्लैक मैजिक है जो मुझे शुक्राना नहीं करने देता। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरा मुंह बांध रखा हो, या तो मुझे नींद ही लगने लगती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ। तो गुरु बाबा जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरी उस गलती के लिए मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मुझसे कोई गलती अगर हुई है तो मेरी गलती क्षमा कर दीजिए। और अगर ये ब्लैक मैजिक ही है तो इसको आप जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरु पापा, ताकि मैं रोज़ शुक्राना कर सकूं और अपने गुरु पापा के हर ब्लेसिंग को हर घड़ी पर, जो गुरु पापा मेरे संग संग सहाय रहते हैं, साथ रहते हैं, चाहे वो ज्योत के रूप में हो, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो। जैसे ही सत्संग गुरु पापा सुनाते हैं कि मैं आज तेरे घर आवांगा, तू तैयार हो जा, तो संगत जी बटरफ्लाई फटाफट से आती है मेरे ऊपर से। कल भी गुरु पापा ने कहा था कि मैं तेरे घर आवांगा, तो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं गुरु पापा को सिरधारियों में ही क्यों देखती हूँ, गुरु पापा मेरे साथ बटरफ्लाई के रूप में तो 24 घंटे रहते हैं। क्योंकि संगत जी, जब भी कोई भी परेशानी या कोई भी नेगेटिविटी है आने वाली होती है तो गुरु पापा जी बटरफ्लाई के रूप में आके संकट काट के ले जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी एक दिन भी छोटी सी बटरफ्लाई आई, उस दिन भी कुछ नेगेटिविटी का प्रहार होगा, कुछ होगा, पर पता नहीं चलता। वैसे ही
संगत जी गुरु पापा की नातिन के ऊपर भी कुछ प्रभाव चल रहा था 2-3 दिन से। तो मैंने कहा गुरु पापा जी अब किस किस की और से परेशानियाँ झेलूँ, क्या करूँ। और फिर गुरु पापा ने सत्संग सुनाया बच्चे के ही कि तेरे बच्चे के ऊपर आने वाला तेरे बच्चे के ऊपर की बुरी नज़र और आने वाला संकट मैंने काट देता है। तो आज ही गुरु पापा ने ये सत्संग सुनाया, तो उसके लिए गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे साथ अंग संग सहाय रहने के लिए, अपनी नातिन के साथ भी अंग संग सहाय रहने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। आज कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी इसी तरह से मैं जैसे परसों पूजा कर रही थी और मैं बैठी हुई थी, कपड़े बाहर सुखाने डाले हुए थे, तो मैं दरवाज़ा खोला हुआ था। तो दरवाज़ा जैसे खुला था तो यहाँ पे मंकीज़ होते हैं। तो संगत जी वो पार वाले लेंटर से बाहर आया और मैं कहूँ गुरु पापा ना तो मैं जाप छोड़ सकती हूँ ना मैं उठ सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरु पापा से कहा तो वो बंदर अंदर के को तो उसने देखा भी नहीं, ग्रिल से पार को दौड़ गया। और संगत जी वो ही नहीं, बहुत से बंदर थे, लेकिन वो लेंटर के ऊपर से नहीं आए, ऊपर से यहाँ आगे रास्ता है तो वहाँ रास्ते से ही वो आगे आगे निकल के चले गए और हमारे साथ की जो बिल्डिंग है उससे परले वाली बिल्डिंग को ऊपर चढ़े। और वैसे तो वो यहाँ से आते थे, यहाँ पार से छलांग मार के इधर को आते थे, फिर वो परली बिल्डिंग पे जाते थे। लेकिन मेरे गुरु पापा देखिए कितने कैसे साथ देते हैं, मतलब कैसे अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं कि बच्ची तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। तो संगत जी इस तरह से गुरु पापा ने उन बंदरों को नीचे नीचे से ही रास्ते रास्ते से आगे भेजा और आगे वाली बिल्डिंग को वो ऊपर चढ़े, नहीं तो वो तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग छलांग मारते हैं। नहीं संगत जी वो सीधे रास्ते से गए और उसके बाद भी मेरे को धक धक हो रही थी, गुरु पापा अब आप ही जानो, अब नहीं आने चाहिए या फिर ये पीछे हट जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं तो बीच में हूँ, अभी माला मेरी ख़त्म नहीं हुई है। तो फिर मैंने कहा गुरु पापा आप जानो। और संगत जी उसके बाद वो बंदर ऐसे गए कि उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, वरना वो अंदर आ जाते, कितनी उथल पुथल करते, अंदर खाना था, सब कुछ क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पापा जी, मतलब एक चौकीदार जैसे रक्षा करता है ना 24 घंटे, एक मतलब वो बॉडीगार्ड होते हैं, वैसे गुरु पापा जी हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु पापा, पिता के रूप में, बॉडीगार्ड के रूप में, हर तरह के रिश्ते में से हमारी रक्षा करने के लिए और हर तरह के रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए। जैसे एक गाना भी है गुरु पापा का कि सारे रिश्ते जगते टूट गए, मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सा कुछ गाना है गुरु पापा। और ना ही मुझे अकेले होने का एहसास होता है, क्योंकि गुरु पापा जी सब 24 घंटे साथ रहते हैं सत्संग के थ्रू, और ऐसे ही छोटी मोटी घटनाएं जो घटती रहती है उनके थ्रू अपने अंग संग सहाय होने का एहसास दिलाते हैं। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। और मेरी बहन की तरफ से भी शुक्राना है गुरु पापा जी, वो आपका शुक्राना करना नहीं जानती जैसे कि मैंने कहा था, तो उसकी तरफ से भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आपने उसके घर का काम फिर से शुरू कर दिया है और गुरु पापा जी अब रुकना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है जब तक कि उनके फिनिश ना हो जाए और वो गृह प्रवेश करके उसमें ना चले जाए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, आपकी जिम्मेवारी है, आप सबके कार्य सफल कर रहे हैं, सबके साथ अंग संग सहाय हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है उनकी तरफ से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और सभी पशु कीट पक्षी पतंगे सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, जिनका भी किसी भी जन्म में दिल दुखाया हो, बुरा किया हो, बचपन से लेके आज दिन तक किसी का कोई भी बुरा किया हो, कोई भी कुछ भी गलत काम किया हो गुरु पापा, किसी का कुछ भी कोई भी गलती की हो गुरु पापा जी। जैसे गन्नू को दिखा रहे थे गुरु पापा जी कड़े प्रसाद में, तो गन्नू महाराज जी अगर कुछ मुझसे गलती हुई है, जैसे चूहे को मारने के सत्संग भी गुरु पापा ने सुनाए थे 2-4 दिन पहले, तो मैंने क्षमा नहीं मांगी थी, तो आज मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने भी कभी किसी चूहे को मारा हो या क्षति पहुँचाई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा। गन्नू महाराज जी मुझे क्षमा करना। और शायद इसका भी संकेत होगा कि गुरु पापा जैसे सत्संग सुनाते हैं कि अब तेरा कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, मैं तेरे हर कार्य को खुद स्वयं आके सफल करूँगा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। शायद इसीलिए भी आप गन्नू को दिखा रहे होंगे, क्योंकि गन्नू को कहा ही गया है सारे कार्य को सफल करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी देवी देवताओं से, पितरों से, सब से क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी।
अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो, और इसी के साथ अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, ससुराल पक्ष के भी और मायके पक्ष के भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, तो चलिए आप सब लोग भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और सुमन आंटी जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी के पावन मंत्र को बोलूँगी, उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। और प्यारी सुमन आंटी जी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुपा सुमन आंटी को भी खूब खूब ज़्यादा ब्लेस करना, और उनके परिवार को भी ब्लेस करना, और सारी खुशियाँ देना। और प्यारी संगत को भी खूब 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 भर भर के खुशियाँ देना, और अपनी कृपा अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखना गुरुपा। जो संगत मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रही हैं उनको भी खूब खूब अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा देना, भर भर के देना, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेस करना गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा का सत्संग मैं सुन रही थी, कई बार सुना था कि एक संगत जी जो कि उनके कान की बाली खो गई थी, और एक संगत के कान का टप्स खो गया था। तो गुरुपा ने मुझे सुनाया कि कान का टप्स खो गया है, तो उनका बहुत दिन के बाद मिला। फिर कल मेरी तबीयत ठीक कुछ नहीं थी, तो मैं सो लेटे लेटे सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें भी एक आंटी का कान का बाली खो गया था। वो आशा छोड़ चुकी थी कि अब मेरी बाली नहीं मिलेगी, और गुरुपा ने उनकी भी बाली मिला दी। गुरुपा बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे भी कान का टप्स खो गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं उसको बहुत ढूंढी, जब जब टाइम पाती थी तब तब ढूंढती थी, पर नहीं मिलता था। पर गुरुपा का सत्संग बराबर आता रहा कि किसी संगत के कान की बाली तो किसी संगत के कान के टप्स, इस तरह से खोए हुए सारे सत्संग मुझे सुनाते थे गुरुपा। और सुनाते सुनाते संगत जी, आज सुबह में मेरे कान का टप्स जो खो गया था वो गुरुपा ने मिला दिया। वो संगत जी ऐसा था कि अगली ठंडी में मेरे हस्बैंड अंकल के स्वेटर और मफलर थे 3-4, वो सब धो के मैं दीवान में रखने के लिए रखी थी। तो मैं एक बटुआ था उसी में अपने कान का टप्स रख के और उसी मफलर के बीच में रख दी थी, और वो उसी में पड़ा था, मुझे याद नहीं था। और वो दीवान में रखा गया था, और मैं दूसरी जगह खोज रही थी। मैं पूरी अपनी अलमारी ढूंढ डाली, पूरा सब जगह खोज डाली, पर पर्स, हर एक पर्स खोज दी। एक बार सत्संग में आया कि अपने पिंक कलर के पर्स में देख, पर मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं बोली कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। और संगत जी, जब
ढूँढते ढूँढते मैं परेशान हो गई, नहीं मिला, तो मैं आशा छोड़ दी थी कि मेरा नहीं मिलेगा। तो कल गुरुपा ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनाया कि उन्होंने कहा कि मेरे कान की बाली खो गई थी, मैं आशा छोड़ दी थी, पर मेरी बाली मिल गई। तो संगत जी, मैंने अपने मन में ही कहा कि सबका तो गुरुपा सबका मिल जा रहा है खोया हुआ, पर मेरा तो नहीं मिल रहा है गुरुपा। बस इतना ही कहना था क्या कि गुरुपा ने मेरी बाली मेरा टप्स आज सुबह जब मैं अपने अंकल जी का स्वेटर धूप में डालने के लिए निकाली, और तो मैं बाहर अपना स्वेटर डाल रही थी, तो मेरे अंकल जी 3-4 उनका मफलर था, वो लेके आए संगत जी। तब से उसी में से एक बटुआ गिरा, तो मैं बोली ये क्या कहाँ लेके आ गए? तो बोले पता नहीं क्या है, गिर गया है। तो मैं उठाई तो देख रही हूँ कि मेरे कान का टप्स उसी में है। तो गुरुपा ने इस तरह से मेरा कान का टप्स मिला दिया मुझे। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, दया के निधान हैं गुरुपा। हमारे हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे कष्टों को भी काटते रहते हैं। संगत जी, रात में 1 बजे मेरे पैर में जलन होने लगता था, तो मैं सत्संग सुनी, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनके पैर में जलन और झंझनाहट रहता था, उसी तरह मेरे भी पैर में होता था। तो उन्होंने सुनाया कि ब्लैक मैजिक के कारण उनके पैर में झंझनाहट और जलन होता था, और वो 1 बजे रात में जग जाती थी। तो गुरुपा ने उनको सत्संग सुना सुना के उनके ब्लैक मैजिक काटे। इसी तरह से संगत जी, मेरे भी गुरुपा ने सत्संग सुना सुना के मेरा ब्लैक मैजिक काटे, और मेरा पैर का जलन और झंझनाहट बंद हो गया था। पर 2 दिन से संगत जी बहुत तबीयत खराब है। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे अपने ही हैं वो लोग जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और मेरे पैर में इतना जलन होता है संगत जी कि मैं रात 1 बजे सो नहीं पाती हूँ, मैं उठ जाती हूँ। गुरुपा ने मुझे स्वप्न में भी दिखाया, जो मेरी बड़ी जेठानी हैं, वो उनको कि वो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं। अब तो गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू घबरा मत, जो तेरे साथ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं उल्टा उनके ऊपर वापस उनको रिटर्न भेजूंगा उनका ब्लैक मैजिक, और भेज भी रहे हैं, और वो लोग सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी, मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं करना चाहती। गुरुपा कहते हैं तू अपने मुंह से कुछ मत बोल, मैं सब कुछ करूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ उन लोग के साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस छोटे में शॉर्ट में ही बताया है संगत जी, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, जिस तरह आप मेरे कष्ट को काट रहे हैं, उसी तरह सारी संगत और प्यारी सुमन आंटी का भी कष्ट काटिए, और उनके चैनल को खूब आगे बढ़ाइए, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आपका सारा सत्संग हम लोग को, आपका इशारा हम लोग को सुना सुना के हमारे कष्ट को कटवाती हैं, तो उनका भी कष्ट काटिए, उनके घर में खुशियाँ लाइए, बरकत लाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो प्यारी संगत, गुरुपा और सुमन आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अब मंत्र जाप करूंगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज पहला सत्संग है जो सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना सत्संग है मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहली बार जो है सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो सत्संग मेरी जो जीवन 5 महीने पहले में गुरु जी ने जो मेरा हाथ थामा है, वैसे तो जन्मों जन्मों से थाम रखा है, लेकिन इस जन्म में तो 5 महीने पहले मैं जुड़ी हूँ। और गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, मैं सब बताना चाहती हूँ गुरु जी किस किस तरीके से मेहर करते हैं, और मेरे साथ क्या मिरेकल्स किए हैं, कैसे अपनी कृपा से मुझको मतलब कृपा गुरु जी की मेरे जीवन में उतरी है। मैं बहुत शॉर्टकट फॉर्म में बताऊंगी, क्योंकि एकदम से एक एक बात बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, और गुरु जी मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर जो मैं आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो आप बुलवाना चाहते हो आप वही बुलवाना। तो संगत जी, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और जो है शादी के शुरू दिनों से ही मुझ पर मेरी ही जिठानी है जो, उसने ब्लैक मैजिक कर रखा है, लेकिन मुझे पता नहीं चला। अभी 2 साल पहले मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर
कोई कुछ कर रहा है। हालाँकि बीच-बीच में ये नहीं है कि भाई साहब में कभी नहीं पता लगा, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो जाते हैं और ऐसा लगता है इन पे कोई ऊपरी क्रिया करी है, किसी ने भी हुआ है, इनका पैर आ गया हो। हम तो ये सोचते थे ये घर अच्छा नहीं, वो घर अच्छा नहीं, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। तो लेकिन हम ये नहीं पकड़ पाए थे, ये सब हमारे ही घर की औरत है जो कर रही है। हमारी बुद्धि ऐसे बाँध रखी थी उस औरत ने ब्लैक मैजिक कर कर के। तो मेरे हस्बैंड जो हैं मतलब ऐसे ही बैठे-बैठे रोने लग जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था इनको क्या हो गया। फिर हम जैसे गंगा जल उनके मुँह में डालते तो वो ठीक हो जाते। मेरे ससुर जी को जगह-जगह लेके जाते, लेकिन कहीं आराम नहीं आता। तो हमने सोचा ये घर खराब है, हमने दूसरा शिफ्ट कर लिया। फिर मेरे सास-ससुर जैसे ना गुज़र गए दोनों 15 दिन के अंदर। वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गुज़रे, क्योंकि ये मेरी जेठानी है ना शमशान की क्रिया कराती है कुछ, मतलब हमें ना खाने में मिला के शमशान की राख खिला देती है और घर में भी हमारे जो आती है रिश्तेदारी की आड़ में और शमशान की मिट्टी ये देती है और शमशानी क्रिया करती है कि पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। और ऐसा लगता है बॉडी में ना जैसे हेल्थ इशू हो रखे हैं, जैसे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे आपको बीपी हो जाएगा, जैसे मतलब आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में दर्द बैठ जाता है कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाएगा आप पे ब्लैक मैजिक है। तो मेरे सास ससुर ऐसे ही, मतलब मेरी सास मतलब जब गुजरी ना कहती मेरी ना छाती पे कोई बैठा है और मतलब वो गुजर गई। हमें लगा कि ऐसे ही मतलब ये घर खराब है। मेरे जो सबसे छोटा दीवर है ना उसकी शादी को 2 साल हुए थे, उसका 3 महीने का बच्चा था, वो भी ऐसे ही गुजर गया। उसने ब्लैक मैजिक कर करके उसको मार दिया। मेरी दुरानी घर छोड़ के चली गई, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मेरे पीछे पड़ गई। अब मेरे को एहसास हो रहा है, जैसे हो तो बाईस साल से रहा है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रही। लेकिन 2 साल पहले इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे सिर में ना कोई कीले मार है, मेरे हाथ में मतलब कोई शमशानी क्रिया जो खिला रखा है वो एक्टिवेट कर देता। मतलब मैं इतनी परेशान, मैं सारा दिन रोती, मुझे समझ नहीं आती। और मैं जहाँ भी जाती ना, वैसे तो मुझे कोई मिला ही नहीं कि जो मेरी इस चीज़ का इलाज कर दे, क्योंकि मैं पंडित इन मौलवियों के चक्कर में हूँ नहीं, मुझे पता ही नहीं है कौन है पंडित। किसी ने बताया यहाँ पे पास में कोई पंडित है, ऐसे झाड़ा लगवाया, हनुमान जी का मंदिर था, मैं गई, उसने पकड़ ली, क्या तेरे शरीर में घोल दिया उसने कुछ। तो उसने जैसे 1-2 उपाय करे, मेरे को रिलीफ़ होने लग गया। तो मेरा ना विश्वास बन गया। लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, वो लोगों को पैसे खिला-खिला के जैसे पीछा मेरा करवाती है कि ये कहाँ जाती है और किस इलाज करा रही है। तो मतलब उसने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मतलब उसने पंडित को भी खरीद लिया। अब क्या हुआ, मैं उसी घर में थी तो मुझे ना एक गुरु संगत मिली जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी पहले। फिर तो वहाँ उस गली में रहती थी और मैंने फिर अपना घर ले लिया। तो 2 फ्लोर के नीचे मेरी जेठानी रहती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं है ब्लैक मैजिक करती है। तो नीचे का फ्लोर वो था, ऊपर का फ्लोर पे मैं रहती थी। अब वो शुरू दिन से करती थी, उसे ये पता था कि इसको पता लग जाएगा मैं ज़्यादा करूँगी। तो उसने क्या करा, उसने मेरी बेटी पे कर दिया। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक-ठाक कुछ नहीं था, उसको वो धीरे-धीरे उसके पैरों में प्रॉब्लम हुई और मेरी बेटी 1 साल में ऐसी हो गई जैसे कोई सामने वाला कहे ये तो लंगड़ी है। मतलब इतना इसका पैर में दर्द हो गया, हम डॉक्टर को दिखाए तो कुछ आता नहीं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो उसको क्या हुआ कि उसने ना ऐसे ही लड़ाई झगड़े-वगड़े करके अभी मैंने रख दिया, प्रपोज़ल किया तुम रहो या हम रहेंगे। तो उसको पता था इस घर में बाँध रखा है, तो वो तो अपना खाली करके रेंट पे चली गई। उसको ये हुआ दूर से बताऊँगी, अब दूर से वो करती होगी तो मेरे पे असर नहीं होता। तो उसने क्या करा, जहाँ आप लोग रहते हैं ना वहाँ आपके दोस्त भी होते हैं और 1-2 आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, सभी के साथ होता है। तो मेरे साथ भी था, 1-2 औरतें थी, वो चिढ़ती थी, उसने उससे इसे हाथ मिला लिया। अब वो मेरे घर में भी आ गई और उसके पैसे खा-खा के वो उसका काम कर रही थी और मुझे पता नहीं। और मैं इतनी ज़्यादा बीमार होती जा रही, मुझे नींद नहीं आती 20-20 दिन और मैं रोती ही रहती। पहले तो मुझे पता चला मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो फिर मैंने जैसे पंडित को दिखाया तो उन्होंने ये कह दिया कि आप पे कुछ कर रखा है। अब इलाज कहाँ से मिले, जहाँ पे जाती हूँ वो खरीद लेते हैं पहले ही उन्हें। तो जो गुरु संगत थी, जो पहले मैं रेंट के घर पे रहती थी, उसी गली में रहती थी, तो उससे जुड़ी मैं। तो वो कहती है हमारे गुरुजी हैं और आपका सब ठीक हो जाएगा, आप इनका नाम लो। तो मैंने ले लिया और मैं जैसे गुरुजी के देखने लगी रील्स वगैरह। तो एक मैसेज आया, बेटा तू ना इस घर को छोड़ दे और किराए पे मकान ले ले, क्योंकि इसको ना बांध रखा है और तू यहाँ पे मर जाएगी और तू इस घर को किराए पे चढ़ा दे, तू भी किराए पे चले जा। तो अब मेरी बॉडी में इतना दर्द, मैं एक दिन बड़ी मुश्किल से जो है बिता रही थी, क्योंकि आस-पास के सारे लोग उसने पैसे दे के और खरीद रखे थे। तो मतलब लोग भी ना जैसे मतलब गरीब हैं या लोअर कास्ट के, मतलब जिनका ईमान बहुत जल्दी मतलब पैसों के आगे बिक जाए, आजकल तो अच्छों-अच्छों का बिक जाता है। तो क्या हुआ, मैंने किराए पे घर ले लिया, अपना घर रेंट पे दे दिया। मैं यहाँ आई, वो मेरा पीछा करते हैं, उनको पता है इधर रेंट पे ले रही है, तो यहाँ के लोग भी मिला लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ गुरुजी ने मेहर मेरे ऊपर कैसे करी है। तो जैसे ही गुरुजी के मैसेज मैं देखती जा रही, पढ़ती जा रही हूँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती हूँ। 1 महीने, 1.5 महीने बाद मैं गुरुजी के आश्रम जाती हूँ। तो मैं गुरुजी का स्वरूप एक राखी थी उन दिनों, जैसे जून के लास्ट में जुड़ी थी, तो अगस्त में राखी थी। तो मैं गुरुजी एक दुकान पे गुरुजी का स्वरूप राखी रूप में ले आई और मैंने बांध ली। तो एक दिन मैं बैठी हूँ, देख रही हूँ गुरुजी के ना माथे पे मछली बनी हुई है। नहीं, मछली कैसे बन गई है, मैं
फ़ोटो लेने लगी, स्क्रीनशॉट करने लगी उनके। हमने देखी धीरे-धीरे गुरुजी का जो स्वरूप एक सांप ने ढक लिया और बिल्कुल धीरे-धीरे 1.5-2 महीने में वो बिल्कुल ढक गया। मतलब अब मैं देख रही हूँ, आप किसी ने बताया गुरुजी आपके जो शरीर के कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, वो तो मुझको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब मेरे को जो है मेरा विश्वास धीरे-धीरे गहरा हो रहा है। गुरुजी भी कहते हैं मैंने तेरे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप में गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल ढक गया सांप से, या अभी धुंधला हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। तो अब दर्द में बहुत रिलीफ मेरे, नहीं तो मैं इतना रोती थी, मेरे पास कोई चारा नहीं होता था रोने के अलावा। अब दर्द में बहुत रिलीफ मेरे को, बहुत, जैसे गुरुजी कहते हैं ना 10% तुम झेलते हो तो 10 ही % रह गया, लेकिन करने वाले मानते नहीं है। मैं एक तांबे का लोटा लेस करवा के लाई बड़े मंदिर से, मैंने रखा उसको और अगले दिन उठ के देखा मेरे हाथ काँप गए, पूरे ही लोटे के अंदर काले-काले मकोड़े बने हुए हैं, पूरे लोटे के अंदर। फिर अब किसी को दिखाया जिस गुरु संगत ने ढूँढा था, और आप जान के इतने सरप्राइज़ हो जाओगे, वो गुरु संगत भी मेरी जेठानी की फ्रेंड बनी हुई थी। वो किस तरीके बनी मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब मैं अपने मंदिर जा रही थी उसके फ़ोन में मेरी जेठानी का नाम था और वही नंबर था, और मेरे को समझ में आ गया ये मिली हुई है। लेकिन ठीक है, अब मैं पूरी बातें नहीं बताऊँगी, नहीं तो ना लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि अगर गुरुजी की संगत, एक सत्संग गुरुजी ने मेरे को सुनवाया था कि गुरुजी की संगत है, आँख बंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। तो गुरुजी ने मेरे को एक जो है सत्संग सुनवाया कि गुरुजी की संगत है, ये सोच के विश्वास मत करो। और ना एक मतलब सत्संग था, एक लेडी थी, उसका हस्बैंड नहीं थे और वो बहुत बेचारी गरीब थी, और ना उसका बेटा था, जैसे वो पार्ट टाइम जॉब करता, तो गुरुजी के स्वरूप एक आदमी की दुकान पे लगे, तो उससे भरोसा करके और उस उधर पार्ट टाइम जॉब करने लग गया। तो उसने वो जो अनलीगल काम करता था उसे फंसा दिया। वो बेचारी इतना रो रो के कह रही, आंटी जी वो सत्संग शेयर कर रही थी, हमने तो गुरुजी का देखा था कि गुरुजी हमारी मदद कर रहे हैं और मेरा बेटा फंस गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो गुरुजी इस सत्संग के थ्रू मुझे समझा रहे थे, आँख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो, क्योंकि मुझे बहुत धोखे मिले हैं। जो मेरे दोस्त बने हुए थे, जो मेरी फ्रेंड बनी थी, वही मेरे घर में घुस के जो है ब्लैक मैजिक कर रही थी मेरे ऊपर, मेरी जेठानी के साथ मिल कर। तो मैं, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझको धोखा दिया अभी तक, बहुत लोगों ने। और मैं गुरुजी की मेहर बताती हूँ, गुरुजी ने जो है, गुरुजी के जो स्वरूप जो मैंने हाथ में पहन रखा था उस पे तो मतलब कष्ट ले ही रहे थे। फिर गुरुजी का एक स्वरूप था जो उसी संगत ने जो मेरे से गुरुजी से मिलवाया उन्होंने, तो जो माध्यम बनी थी, तो गुरुजी का एक स्वरूप दिया था, उस पे ना जैसे अमृत वर्षा होने लग गई। तो जैसे मेरा और अब गुरुजी कहते तेरे बहुत माड़े कर्म है, तूने बहुत माड़े कर्म कर रखे हैं और इसी की सज़ा तुझे मिल रही है। तो अब हमें तो पता नहीं ना गुरुजी महाराज हमने पिछले जन्म में क्या कर रखा है, लेकिन हाँ, इस जन्म में भी हम ये कलयुग है, हम ये ऐसे कैसे कह दें, हम तो बहुत ही सच्चे हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने कभी किसी का मन नहीं दुखाया। मैं ऐसी झूठी बातें नहीं कहूँगी, मन भी दुखता है, हम ना चाहते हुए भी अनजाने में भी मन दुखा देते हैं और जानबूझ के भी दुखा देते हैं, हमसे पाप भी होते हैं। तो गुरुजी महाराज पिछले जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस जन्म में भी बहुत पाप हो, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं किया जिसकी सज़ा जो इस तरीके से मेरे शरीर में हो के गुजरी। हाँ, पिछले जन्म में कर्म किए हैं, क्योंकि भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर आप दुखी है ना, तो आपके माड़े कर्म हैं और हमें काटने पड़ते हैं। और गुरुजी हाथ पकड़ के हमें 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% भी हाथ पकड़ के कटवाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि जो दर्द मैंने सहा है ना, वो मेरे भगवान, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं मैंने क्या सहा है और कहाँ से उन्होंने मुझे निकाला। आज जो मैं बात कर रही हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, संगत जी, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं इतना रोती थी। मैं पहले सत्संग शेयर करने के लिए उठी थी ना स्टेज के ऊपर, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोल के रोने लगी थी, मुझसे सत्संग नहीं शेयर किया गया था। मैं इतनी दर्द में थी उस टाइम, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं सिर्फ रोती थी। मैं बोलना तो मैं भूल ही गई थी, हंसना मैं भूल गई थी। गुरुजी महाराज ने मुझे हंसना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, अपने सत्संग, अपना शुक्राना करना सिखाया। गुरुजी महाराज ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, हालांकि सब चीज़ें पता है लेकिन बुद्धि नहीं है उस पर चलने के लिए। गुरुजी महाराज ने गुरु की तरह सब कुछ हमें सिखाया कि चंगे कर्म करो, किसी का भला करो, किसी को खाने को दो, किसी की मदद करो, कभी मना मत करो, अपने माड़े कर्म किसी को पूरा मत करो। सामने वाला बुरा कर रहा है ना, तो उसे करने दो, वो तुम्हारे कर्म कटवा रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज, हम इंसान है, भगवान नहीं, कभी ना कभी मन परेशान होके बुरा कहने ही लग जाता है, उसके लिए भी हाथ जोड़कर माफ़ी है। संगत जी, 8 दिन तक गुरुजी के स्वरूप पे अमृत वर्षा हुई, ओनली गुरुजी का स्वरूप गीला होता और सवेरे तक सूख जाता, फिर 12-1 बजे फिर शुरू हो जाता। जैसे गुरुजी मेरे ऑरा क्लीन करने के लिए वो अमृत वर्षा कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही माड़े कर्म है। मैं मानती हूँ होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं, किसी और में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारा बुरा कर सके। गुरुजी महाराज वो हाथ पकड़ के मुझसे कटवा रहे हैं और ऐसे-ऐसे क्रिया करते हैं। मैं
गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ, एकदम से मेरी नाक में कुछ होता है और मैं कह रही हूँ, गुरुजी महाराज मेरी नाक में कुछ हो रहा है, प्लीज़ आप देखो। और मेरी एकदम से आँख खुलती है और मैं देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप है, नाक पे इतनी मोटी-मोटी लकीरें बन जाती हैं और मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ देख के। और देखो, मुझे कुछ नहीं होता मेरी नाक में। मैंने कहा ना, गुरुजी देखो आप, मेरी आँख में कुछ हो रहा है और उसके बाद मुझे कुछ नहीं होता। गुरुजी ने जो भी वो कष्ट था, जो क्रिया कर रहे थे, वो अपने ऊपर ले लिए। शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। अभी मतलब हफ्ता 10 दिन पहले गई थी बड़े मंदिर, वहाँ से एक और स्वरूप जो है मैं लेके आई थी, वो बस में लगा हुआ था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। मैंने बस वाले वही संगत को कहा कि मुझे दे दो, तो उन्होंने दे दिया। और मैं जैसे लेके आई ना, और मैं अगले दिन जैसे बैठी सत्संग करने के लिए, तो गुरु जी के स्वरूप पे ना जैसे ना किसी लाल लाल छिट्टे पड़े हुए थे, तो मैं जैसे उठी ना गिला है कि लेके उसको जैसे एकदम पहुँचने लगी, तो क्या देखती हूँ, वो जो लाल लाल छिट्टा था ना, जैसे खून का, वो फैल गया और एकदम गुरु जी का स्वरूप छिल गया। पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट था, जो गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे अपने स्वरूप पे लेके मेरे को कष्टों से, संकटों से बचा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं होने देते। और जितना मैं सहन कर सकती हूँ, उससे भी कहीं गुना कम मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, दर्द सहन नहीं कर पाते। मैं तो टूट गई इन 2 सालों में। इतने इतने भारी शरीर के ऊपर कष्ट थे ना, जैसे ये कोई शमशानी क्रिया करते हैं, मेरे ऊपर क्या छोड़ते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा शरीर इतना दर्द हो जाता है, इतना दर्द होता है, झंझनाहट इतनी होती है, मेरे बुद्धि काम करनी बंद कर जाती है और सिवाय रोने के अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं होता। गुरु जी महाराज, मुझे सहन करने की क्षमता दो। बस अब गुरु जी महाराज के ऊपर सबको छोड़ दिया, मेरा सरेंडर कर रखा है, हम कह देते हैं, लेकिन वो तो हम ही जानते हैं कितना सरेंडर है। ज़रा सी तकलीफ आती है हम घबरा जाते होंगे, लेकिन गुरु जी महाराज मेरे बहुत बहुत कष्ट काट रहे हैं। अभी तो ऐसी ऐसी मेहर गुरु जी महाराज ने करी, अभी तो मुझको याद भी नहीं है, मोटा मोटा याद है, तो मैं बता रही हूँ। अभी भी बहुत बड़ा सत्संग हो गया है, तो बस गुरु जी महाराज बस अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर यूँ ही मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर और मुझ पे बना के रखना। और इन काली क्रियाएँ करने वालों को आप सबक दो। मैं ये नहीं कहूँगी बुद्धि दो, ये बुद्धि के लायक नहीं है, क्योंकि 55-57 साल की औरत बुद्धि के लायक नहीं, उसे बहुत अच्छे से बुद्धि है। बस गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आज 16 नवंबर का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और साथ में आज अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पति अंकल की ओर से, अपनी बेटी की ओर से, अपने बेटे की ओर से और अपनी ओर से, अपनी माँ की ओर से मैं गणपति भैया के चरणों में शुक्राना समर्पित करती हूँ। और मेरे गणपति भैया विघ्न विनायक मेरे सारे रुके हुए कार्यों को बनाने लगे, बस ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे जो डिवाइन फैमिली है, मेरी शारदा माँ, मेरी पीताम्बरा माँ, मेरी आदिशक्ति माता, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उन सबको अपने गुरु जी के साथ, और कृष्ण कन्हैया, राम जी, हनुमान जी भैया, सबको प्रणाम करती हूँ और वंदन करती हूँ। और सबसे अपने गुरु जी के चरणों में अपने इस सत्संग को समर्पित कर रही हूँ अपनी पूरी फैमिली की ओर से। तो गुरु जी कृपा करके सदा ही हमें अपने कृपा प्रोटेक्शन में रखें। धन्यवाद आपका हर एक चीज़ के लिए। मेरे घर में फिर से बरकतें महरें करने के लिए आपका कोटाई कोट शुक्राना गुरुपा। और मेरे दोनों बच्चे जो है आपकी कृपा से धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएं, वो अपने मन को सही चीज़ों में लगाएं, अध्ययन में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में करती हूँ। और बाकी माता काली का मैसेज भी मुझे मिला कि अब जो है कि वो मेरे सारे तंत्र को काट चुकी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता। पर मन दुखी हो जाता है, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। तो आज मैंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी जिसने मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर तंत्र मंत्र कराया हो, उन्हें मुझे
अवगत कराइए, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, बैकफायर वो भी मुझे दिखाइए। मैं बहुत दुखी हो गई थी, आज दोपहर में रो रही थी और मैं उसके बाद सो गई संगत जी। तो फिर गुरुजी ने मुझे माता रानी का, जहाँ पे मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और वहाँ पूरी होती हैं। बहुत झंडे वगैरह चढ़ते रहते हैं लगातार वहाँ पर। बहुत ही सिद्ध मंदिर है माता काली का। तो गुरुजी ने मुझे वो स्थान दिखाया। वहाँ पर मेरी अपनी सगी, मैं संगत जी नाम नहीं रिवील करूँगी, अपनी सगी 2 रिश्तेदार महिलाएँ उन्होंने मुझे दिखाई कि जो मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कराती हैं। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है गुरुपा, आप कहते हो कि उनको क्षमा कर दूँ, तो मैं उन्हें क्षमा कर भी देती हूँ, लेकिन बार-बार वो गंदी चीज़ें फिर से इस बार भेजती हैं, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़ अब उन्हें आपको ही सबक सिखाना होगा गुरुपा, क्योंकि सहने की भी एक सीमा होती है और किसी की भी सहन शक्ति इतनी बड़ी नहीं होती है। मैंने बहुत सहा है और शांति से सहा है, हमेशा अपने आँसू मैंने अपने महाशिव और अपनी माता रानी के सामने ही दिखाए हैं। इसलिए गुरुपा मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब उनको उनकी दुष्टता का, उनकी नीचता का दंड अवश्य दीजिए, जो छोटे बच्चों पर भी दया नहीं करते और जो दूसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें उचित दंड दीजिए। मैं गणपति भैया से भी प्रार्थना करूँगी कि उनके जीवन में अब कुछ भी शुभ ना रहे, क्योंकि वो दूसरों के जीवन में हमेशा तकलीफ़ें उत्पन्न करते आए हैं। उनकी जेलसी के स्तर इतने ऊँचे हैं कि वो किसी का अच्छा देख नहीं सकते हैं। तो बस गुरुपा अब उनको उनकी करनी का दंड दीजिए गुरुपा। उनके पाप का घड़ा भर चुका है, तो अब उन्हें उचित दंड दीजिए। ऐसा दंड दीजिए कि वो उनकी रूह काँप जाए किसी के लिए गलत करने में। माता काली उनको उचित प्रकार से सबक सिखाएँ, यही प्रार्थना करती हूँ। इस माँ के साथ न्याय करें और बाकी सब धीरे-धीरे फिर से गुरुपापा और माता रानी हमें प्रोटेक्ट करते हुए आगे जो चल रहे हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना और जल प्रसाद मैं अपने परिवार को पिलाती हूँ और रोज़ महाशिव का एक पृष्ठ पढ़ती हूँ शिव पुराण का, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। पहले गुरुपा का दीपक एक समय ही प्रज्वलित कर पाती थी, अब तो कुछ दिनों से गुरुपा दोनों समय प्रज्वलित करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना, उनका स्वास्थ्य ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटान कोटि शुक्राना प्रभु। बड़े मंदिर हमें बुलाते रहिए और आपने हमें खूब खूब ब्लेस किया बड़े मंदिर बुला के, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। आगे भी जीवन में खुशियाँ हों, जो रुक गए हैं सब शुभ कार्य उनको शुरू करवाइए गुरुपा, हिम्मत बख्शिए, क्योंकि 3-4 दिन से आपकी बेटी बहुत डाउन चली जा रही है, काम नहीं कर पाती, घर का किसी काम में मन नहीं लगता। हे महाशिव, हे पिता महाराज, अपनी बेटी को, अपने उस दामाद जी को और उनके बच्चों को, मतलब नवासों को आप ब्लेस करिए। सुमन आंटी आपको भी गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिए। और इसके साथ मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कुटुंब को शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कुटुंब को शुक्राना मेरे गुरुपा का। हर साल शुक्राना, हर वेला शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना। कुछ अच्छा हुए तो भी शुक्राना, कुछ बुरा हुए तो भी वो तुम्हें हमारे कष्ट काट रहे हो ये समझ के भी शुक्राना गुरुपा। आप जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे, अगर कुछ बुरा भी होता है तो कुछ उसमें मेरे कष्ट कट रहे होंगे हमारे, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि काली क्रिया करने वाली औरत रुकी नहीं रही है, वो बस किए ही जा रही है। और गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा है कि उसे तोड़ जवाब मैं दूंगा, तुझे कुछ नहीं बोलना है। और महाकाली के भी बार बार मैसेज आ रहे हैं कि उन लोग ने हर हद पार कर दी है। तो शुक्राना हर तरह से मेरी माता रानी, मेरे हनुमान जी, शनिदेव, मेरे गुरुपा, ये सब मिलके मेरी रक्षा कर रहे हैं कवच बन के, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एहसास भी हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसमें से भी मेरा बचाव हो रहा है, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियाँ जो भी होती है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, गलतियाँ तो होती ही है, मनुष्य रूप में गलतियाँ होती है, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे सब्र करना बहुत सिखा दिया है। अब सच में कोई मुझे गाली भी देता है, मेरे पति अंकल भी भड़कते हैं, कुछ भी होता है ना, तो मैं चुप होके बस जय गुरु जी बोलती हूँ। ये बदलाव मेरे गुरुपा का ही है। और मेरे बच्चों में भी जो भी बदलाव है वो मेरे गुरुपा के शुक्राने की वजह से। गुरुपा का एक ही मैसेज है
तू बस शुक्राना किया कर, बस तेरा जो भी काम है वो मैं करूँगा। तुझे सिर्फ इतना करना है कि शुक्राना करना है। मेरे शरीर के हर रोग ख़त्म करने के लिए शुक्राना। मेरी बॉडी में इतना इचिंग हो रहा था, तो मैं गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और मंत्र जाप जिस तरह से करती हूँ, उसमें भी गुरुपा ने मुझे बहुत रिलीफ किया है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरे शुगर का जो भी शुगर का रोग वगैरह था वो भी गुरुपा अभी काट रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पैर का दर्द इतना बुरी तरह से था कि मैं ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, लेकिन गुरुपा का मैंने जो भी मंत्र जाप किया है और उधर भी मैं चंदन प्रसाद वगैरह लगा रही हूँ, जल प्रसाद, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और कल तो मैंने गुरुपा का घी लगाया, उससे तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वथा भला। सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु। गुरुपा के हर एक मैसेज में मेरे लिए यही मैसेज रहता है कि तुझे डरना नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है। शुक्राना गुरुपा। ये सुनते ही गुरुपा मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गुरुपा आज मेरी मम्मी को आपके शरण में आए 5 महीने हो गए। मैं बहुत मिस करती हूँ मेरी माँ को कि मैं उनके आखिरी लम्हे में उनके पास नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने जिस तरह से मेरा हाथ थामा है ना, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में जिस चीज़ की भी कमी है वो गुरुपा हर तरह से सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मुझे कहाँ भी गिरने नहीं देते मेरे गुरुपा ने, इस तरह से हाथ थामा है कि हर तरह से वो मेरे अंग सहाय खड़े रह के मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से मेरा बंदोबस्त कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ये भी बोलते हैं, तेरे लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, बस सब्र रख, तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।